हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में स्टडी करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जब हमारा मूल संविधान लिखा गया तो उसमें कितनी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में को हम कैसे याद करेंगे। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, तो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल मिला के 36 राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है, जिसमें से 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में वेतन मांगने का भाव, कोई भी व्यक्ति होता है तो वेतन को कहता है वेतन दो। तो इससे क्या आता है, तो अनुसूची 2 में कौन सा है, हमारा वेतन। और अनुसूची 3 में शपथ का विवरण दिया गया है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में SC और ST जाति के लिए विशेष उपबंध, जो राज्य में रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका पोषण और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अनुसूची 5 में इसका विवरण दिया गया है। अब अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, ST अनुसूचित जनजाति के लोगों का नियंत्रण 4 राज्यों में। कौन कौन से 4 राज्य, इसको याद करने के लिए मतलब ATM²। ए से असम, T से तेलंगाना, M से मिजोरम और एक और M से मेघालय। T से तेलंगाना नहीं, T से क्या है, त्रिपुरा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ST जातियों के लिए विशेष उपबंध, मतलब अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो 4 राज्यों में, उनके लिए क्या विशेष उपबंध किया गया है राज्य सरकार ने। और अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, इसके तहत 3 अनुसूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के तहत जो मूल संविधान था उसमें कितने 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने 100 मतलब 100 विषय हैं। इसके तहत कानून बनाने का, संघ सूची के तहत कानून बनाने का किसको अधिकार है, संघ सूची के तहत संसद और केंद्र सरकार कानून बना सकता है। इसके तहत कौन कौन से विषय आते हैं संघ सूची के तहत, जैसे बीमा, संचार, रक्षा, सेना, जनगणना, बैंकिंग, ये संघ सूची के विषय हैं। और आपका आता है राज्य सूची। राज्य सूची के तहत मूल संविधान में कितने 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने 61 विषय हैं। इससे 5 विषय हटा के किसमें कर दिए गए हैं, समवर्ती सूची में, क्योंकि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हो गए हैं। तो इससे 5 कौन कौन से विषय हटा लिए गए हैं, वो जो विषय हटाए गए हैं वो समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। जैसे कि आपका वन जीव, नापतौल, पक्षी रक्षा, ये जो सब्जेक्ट थे ना, ये क्या किसमें समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। राज्य सूची के तहत किसको कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के तहत राज्य सरकार कानून बना सकता है, संसद भी कानून बना सकता है और आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, क्योंकि राज्य के ऊपर तीनों का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची के तहत कौन कौन कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, संसद भी कानून बना सकता है। राज्य सूची के तहत कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची के तहत वे विषय आते हैं जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार हो, जो राज्य सरकार जिसका जिम्मा ले। जैसे कि आपका हो गया, कहते हैं कि आपके राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो पुलिस हो गया, आपके यहाँ जन स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है, तो ये सब कानून बनाने का अधिकार, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की। तो इसलिए राज्य सूची के तहत ये विषय आते हैं।
पुलिस, कानून व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि, जनस्वास्थ्य। और जो समवर्ती सूची के तहत कौन कौन से विषय आते हैं? आर्थिक नियोजन, मीडिया, आपका जनसंख्या नियंत्रण, ये सब विषय किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के तहत आते हैं। अब 8वीं अनुसूची के तहत कौन कौन क्या आता है? 8वीं अनुसूची में आता है भाषा। 8वीं अनुसूची में किसका विवरण किया गया है? भाषा। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी? 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद एक 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था? 1967 में। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान में। फिर आपका 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी? इसको याद करने की ट्रिक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इकहत्तरवां संविधान संशोधन के तहत ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, शॉर्टेज से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर अभी ये कितनी हुई? 14 4 18 भाषाएं हुई। और मैथ में एक रूल है, बोर्ड मास। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। बानवा जब संविधान संशोधन हुआ 2003 को, तब 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये शॉर्ट ट्रिक्स है बोर्ड मास मैथ के रूल में। BO से बोडो, डोगरी, M से मैथिली, और MA से मैथिली हो गया आपका, और S से संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई? 14 4 18 4 22। तो प्रेजेंट टाइम में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को विवरण दिया गया है? 22 भाषाओं का। अब आता है अनुसूची 9। जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तब कौन सा? भूमि सुधार। भूमि से जो विवरण था वो अनुसूची में जोड़ दिया गया। भूमि सुधार के बारे में अनुसूची 9 में विवरण दिया गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची को कब? 92वां संविधान संशोधन 1985 में जब हुआ था, और लागू कब हुआ था? 1986 में। 1985 में तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1986 में। तो 10वीं अनुसूची में कौन? दल बदल। दा से 10वीं और दा से दल बदल। दल बदल अनुसूची के बारे में विवरण दिया गया है। 11 से 11, 11 से ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ग्राम पंचायत के तहत कितने विषयों का विवरण दिया है? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पंचायत, 74वां संविधान संशोधन 1992। ग्राम पंचायत, पहली ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के नौगढ़ जिले में हुआ था। और जो पहली नगर पालिका गठित हुई थी वो कहाँ हुई थी? चेन्नई, मद्रास में। आज हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में स्टडी की। जो भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हो, उसके बारे में हमने आज देखा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।